अपने पुलिस का करियर स्टार्ट हिमाचल पुलिस से करते हुए ललित कुमार जी हरियाणा में आए 2001 में। 2001 में इन्होंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन करी एज एन एएसआई अम्बाला से। अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों को इन्होंने अम्बाला में कई अलग अलग पोस्टेस में, कई अलग अलग स्टेशन पे बिताए और सीआईए के अंडर रह के भी काफ़ी काम किया। तो आइए हम अब बात करते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 2001 में जब आपने अम्बाला पुलिस ज्वाइन किया तो आपकी पोस्टिंग कैसी रही? आपकी ट्रेनिंग कहाँ रही? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। 2001 में मैंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन करी थी एज एएसआई। जी सर। उसके बाद 1 साल की हमारी पुलिस ट्रेनिंग मधुबन करनाल में हुई। ठीक है सर। उसके उपरांत फिर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई। तो हिमाचल से हिमाचल में भी आपकी पुलिस की ज्वाइनिंग हो गई थी और हिमाचल आपका नेटिव प्लेस भी था क्योंकि आपके पेरेंट्स हिमाचल में हैं। तो हिमाचल से हरियाणा में आना ये कैसे हुआ सर? हिमाचल में मैं एज कांस्टेबल भर्ती हुआ था। जी सर। तो फिर 2000 में मैं एज एएसआई हरियाणा पुलिस में ज्वाइन करा। जी। तो मैंने सुना था कि शुरुआती 8 साल आपकी काफ़ी ट्रेनिंग में अलग अलग स्टेशंस में गुजरे। उस दौरान आप सीआईए के अंडर भी आपने काम किया है। तो कुछ बताएं सर हमारे दर्शकों को कि वो आपका जो पहले 8 सालों का स्ट्रगल कैसा रहा? जब अम्बाला ट्रेनिंग के उपरांत हमने ज्वाइन करा तो उस टाइम फर्स्ट तो ट्रेनिंग का ही हमने जिस तरह पुलिस का वर्किंग कैसे होती है वो सीखा। उसके बाद फिर चौकी इंचार्जशिप काटी। उसके बाद स्पेशल स्टाफ, सीआईए स्टाफ और डिटेक्टिव स्टाफ में रहे। उस ड्यूरेशन में हमने कई इनामी बदमाश पकड़े जिन्होंने अम्बाला हरियाणा में आतंक मचा रखा था। उनमें एक बॉबी अम्बाला कैंट का बदमाश था, उस पर 1 लाख का इनाम था। उसको भी हमने गुरदासपुर पंजाब से पकड़ा। गुरदासपुर से, बॉर्डर एरिया से। ये किस सन की बात है सर आसपास? ये 2005 में पकड़ा था। 2005 के आसपास। तो कभी ऐसा हुआ कि आपका एनकाउंटर कहीं सीधा हुआ हो या कहीं गोलाबारी हुई हो इस पकड़ने के दौरान? कई बार जिस तरह अम्बाला सीआईए में रहते हुए हम अपराधियों की धरपकड़ के लिए जाते थे तो 1-2 बार हमारी आपस में क्रॉस फायरिंग भी हुई है। तो उस क्रॉस फायरिंग में आपको कई बार तो चोट किसी को लगी लेकिन आपस में क्रॉस फायरिंग जरूर हुई थी। जी चलिए। उस संबंध में अम्बाला में इस नगर में भी 307 वगैरह के पर्चे अपराधियों के खिलाफ दर्ज हुए थे। तो उसके बाद फिर सर आपकी प्रमोशन होके आप पंचकुला में आ गए? उसके बाद मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर स्टेट क्राइम ब्रांच में सर्विस की। जी। 2012 में इंस्पेक्टर प्रमोट होके तो सेक्टर 14 में एज एसएचओ ज्वाइन करा था। उसके बाद तो 14 के बाद तो मेरी कंटिन्यू एक थाने से दूसरे थाने में एज एसएचओ ही रहा हूँ मैं अब तक। और सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में मैं सेकंड टाइम एसएचओ लग रहा हूँ। तो सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन का तो एरिया मैंने सुना काफ़ी बड़ा है। हाँ, सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के टोटल 12 सेक्टर हैं इसमें। जी। और 6 चौकियाँ पड़ती हैं। जी सर। जिसमें 4 चौकियाँ एक्टिव हैं, एक सिविल हॉस्पिटल की चौकी और एक बस स्टैंड की चौकी है। टोटल 6 चौकी हैं और इसमें टोटल 12 बीटें बनी हुई हैं। सेक्टर 5 में तो मैंने खुद भी देखा है कि जैसे कई जगह पे होटल्स हैं, होटल्स की लाइन है और यहाँ पे धरने भी बहुत होते हैं और कई पार्क्स भी हैं। तो ये सब मैनेज कैसे होता है सर, क्योंकि एरिया भी काफ़ी बड़ा है? जिस तरह हर सेक्टर में एक मोटरसाइकिल राइडर हैं जी और 2 सेक्टरों के ऊपर एक पीसीआर लगाई हुई है जी। तो जिस तरह चौकियों में भी हर चौकी में 2 या 3 सेक्टर हैं जी। तो उसी हिसाब से चौकियाँ और जिस तरह पीसीआर राइडर उससे मैनेज करते हैं और जो इस तरह के उड़दंग या कोई इस तरह के ये करते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेते हैं। मैंने सुना है कि सर आपकी जो फैमिली है वो आपसे लगभग 200-250 किलोमीटर दूर रहती है। तो आपकी पर्सनल लाइफ और इस पुलिस की लाइफ में कैसे सामंजस्य बैठता है? फैमिली लाइफ का तो यही है, जब पुलिस ज्वाइन कर ली तो फिर फैमिली तो पुलिस ही हमारी फैमिली है। और वैसे 15 दिन के बाद मैं हिमाचल जाता हूँ 2 दिन के लिए और ज़्यादा टाइम जिस तरह अपना पुलिस स्टेशन में ही पब्लिक की सेवा में। हाँ, एक दिन मैंने सुबह सुबह देखा था आप यवनिका पार्क में, आप उस टाइम भी विदाउट यूनिफॉर्म। जिस तरह सवेरे का हमारा होता है, लोग जिस तरह मैक्सिमम जो पार्क
हैं वो सेक्टर 5 में है, बड़े बड़े पार्क। हर सेक्टर के लोग यहाँ सैर करने, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए हम भी जिस तरह सिविल में जाके अपना वॉक भी हो जाता है और साथ में पेट्रोलिंग भी हो जाती है। ये तो हुई सुबह की बात। शाम को कितना लेट हो जाता है आपको सोते सोते? शाम को डेली 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम भी यहाँ जिस तरह जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, लोग जिस तरह बाहर से आते हैं, खाना पीना, सैर करने भी आते हैं, तो उसके लिए शाम को हम पैदल पेट्रोलिंग भी जाती है हमारी, और वैसे PCR राइडर भी, और मैं खुद भी जिस तरह एरिया में राउंड मारता हूँ और सारे मेरे एरिया के चौकी इंचार्ज गश्त करते हैं। इसका मतलब आपका डे तो पूरा ही व्यस्त एक शेड्यूल बना होता होगा? हमारा पुलिस की नौकरी 24 घंटे की है, उसमें तो इस तरह का तो है ही नहीं कोई रेस्ट वाला। तो जब पुलिस ज्वाइन कर ली तो फिर रेस्ट का तो कोई सिस्टम ही नहीं रहता हमारा। जी, इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद फिर भी आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मैंने सुना एक बार CM साहब ने भी विजिट किया था आपका, जो सरप्राइज विजिट था आपकी। ये 2015 की बात है। उस टाइम कुमार स्वामी का शालीमार ग्राउंड में समागम चल रहा था। जी सर। तो उस शाम के टाइम CM साहब ने अचानक विजिट कर लिया। तो हमारे थाने में जिस तरह संतरी, कंप्यूटर ऑपरेटर और जो नाइट मुंशी था वो मौजूद थे। बाकी जो सारी फोर्स थी वो समागम में लगी हुई थी। वहाँ हजारों क्या लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। चैलेंज तो है, क्योंकि आपका एरिया कुछ ऐसा है कि जितने भी धरने हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो इसी एरिया में होते हैं। इसमें जिस तरह पंचकुला का धरना स्थल भी सेक्टर 5 ही बना रखा है। कोई भी एजिटेशन होता है तो उसकी गैदरिंग या जो भी टेंट वगैरह होते हैं वो सेक्टर 5 में ही लगते हैं। और सेक्टर 5 के एरिया में जितने भी सारे डिपार्टमेंटों के हेड ऑफिस, पुलिस के हेड ऑफिस, कोर्ट, सारे यहीं है सेक्टर 5 के एरिया में। जैसे अभी कोविड का दौर चल रहा है, मार्च के बाद कोविड की रेस्ट्रिक्शंस बढ़नी शुरू हो गई थी। जितनी भी गाइडलाइंस पीछे सरकार से आती हैं वो आपका ही काम होता है कि आप उनको लागू करवाओ। तो सर, इस कोरोना काल में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इधर लोगों के साथ? कोरोना काल में जिस तरह यहाँ शहरों के लोग, एक तो जिस तरह घरों तक की बंदिश होती है शहरों में, तो जिस तरह बुजुर्ग लोग थे वो तो जिस तरह सैर करने भी आते थे, तो हमारा सवेरे से ये होता था भी हम गाड़ी में लेके लाउड स्पीकर में जाके उनको समझाते थे भी घरों से बाहर ना निकलें। खासकर 10 साल से कम उम्र के बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो 55 या 60 साल से उम्र ज़्यादा के जो भी निकलता था उनको हम जिस तरह पकड़ के अपनी प्रिजनर वैन होती थी हमारे पास, उसमें ले जाके और उनसे सॉरी लिखवा के और उनको फिर आगे दोबारा इस तरह नहीं करेंगे तो इस तरह छोड़ते थे। पंचकुला का फर्स्ट कोरोना केस आया था, वो भी सेक्टर 5 के एरिए की खड़क मंगोली का वो आया था जी। तो खड़क मंगोली एक स्लम कॉलोनी है जिसमें काफ़ी भीड़, गैदरिंग और पॉपुलेशन भी काफ़ी है। तो उस एरिए की जो महिला थी उसके परिवार वाले अपने हॉस्पिटल में नहीं आ रहे थे जी। तो उस दौरान जिस तरह सेक्टर 7 चौकी इंचार्ज मैंने खुद और जो 4th क्लास थे हमने जाके उनको समझा के अंदर से वो करके फिर एम्बुलेंस में लेके फिर हॉस्पिटल छोड़ा था। तो इस सब में आपकी अपनी सेफ्टी का ख्याल कैसे रखा जाता है? अपनी सेफ्टी तो हमने जिस तरह मास्क का प्रयोग, अपने ग्लव्स पहन लिए जी। और सैनिटाइजर वगैरह और प्रॉपर डिस्टेंसिंग के हिसाब से प्रॉपर तरीके से अपने करे। उसी वजह से हमारे थाने में अब तक जिस तरह एक महिला को छोड़ के आज तक कोई कोरोना नहीं पाया गया। वैसे ओवरऑल पंचकुला पुलिस में आपको लगा कि कोई हमारे पुलिस के जवान इससे इन्फेक्टेड हुए हों कोरोना वायरस से? शुरू में तो नहीं, अब जिस तरह पिछले 10-15 दिनों से जी कुछ थानों में आए हैं, लेकिन वो भी भगवान की दया से सारे ठीक हो रहे हैं जी। चलिए, एक मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हटके है। यवनिका पार्क में बीइंग एज ए मीडिया हम जाते रहते हैं, तो एक बार हम दोपहर को यवनिका पार्क में गए थे, तो वहाँ पे कई बच्चे, आपको पता है यूथ वहाँ पे आता है। पहले तो बड़ा खुलेआम यवनिका पार्क में बैठे होते थे, आजकल थोड़ा कंट्रोल्ड है, तो उसके बारे में बताएं सर, वो कैसे कंट्रोल हुआ? हम जिस तरह
अपने सिविल कपड़ों में महिला पुलिस को ही भेजते हैं। दुर्गा शक्ति की हमारी 2 स्पेशल गाड़ियां लगी हुई हैं जी। जो भी यूथ इस तरह के अपने गर्लफ्रेंड या किसी के साथ आते हैं तो उनको कहते हैं भी आप जिस तरह यहाँ बुजुर्ग आदमी भी हर तबके के आदमी आते हैं तो थोड़ा सा अपना सामाजिक अपना वो देख के उसी हिसाब से यहाँ अपना व्यवहार या बातचीत किया करो। चलिए, ये तो होगी सारी ऑफिशियल बातें और पब्लिक की बातें। कुछ पर्सनल अपने बारे में बताइए सर, आपके शौक क्या हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? पुलिस में आके तो शौक तो कोई है नहीं इस तरह। हमारा तो शौक यही है भी अपना लोगों की सेवा करें और किसी के साथ अन्याय ना हो जी। और जितने भी टाइम हम लोगों की सेवा कर सके उसी में हमारी संतुष्टि है। आपको पुलिस में आने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जिस तरह मेरी फैमिली में मेरे दादाजी सूबेदार आर्मी से रिटायर थे, मेरे फादर पुलिस इंस्पेक्टर थे, मेरी फैमिली में 4-5 मेंबर हैं वो पुलिस में हैं। तो जिस टाइम कॉलेज में ये था तो पुलिस की अपनी नौकरी देख के और अपने परिवार के मेंबरों का वो देख के शुरू से ही एम था भी पुलिस में ही भर्ती होना है, शुरू से ही। और वो आपका इलाका उस टाइम वही होता था मंडी का? हाँ, वो एक नदी बहती है वहाँ से, ब्यास नदी बहती है मंडी में। तो जिस तरह ज्वाइनिंग 97 में मंडी में हुई थी तो उसके बाद हमारी ट्रेनिंग पालमपुर के पास ड्रो जगह है वहाँ ट्रेनिंग हुई। हाँ, वहाँ ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद कुछ महीने मनाली पोस्टिंग काटी और 1 साल के लगभग चंबा में पोस्टिंग। तो इनिशियल आपको पुलिस के रूल्स रेगुलेशंस अनुशासन वो सब की ट्रेनिंग हिमाचल में मिल गई, तो आपका ये रास्ता आसान हो गया हरियाणा में भर्ती का? हाँ, जिस तरह ट्रेनिंग का तो ये कर लिया, लेकिन जिस तरह हिमाचल की लैंग्वेज के हिसाब से और हरियाणा में शुरू में तो जिस तरह थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब जिस तरह अब तो हरियाणा जहाँ का खा रहे हैं वहीं के गुण गाएंगे। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था, आपका बर्थ प्लेस हिमाचल प्रदेश, जॉइनिंग आपकी हुई हरियाणा में, शादी आपकी हुई हिमाचल में, तो वो क्या अरेंज मैरिज से? क्योंकि जब आप अरेंज मैरिज, क्योंकि एक बार यहाँ पुलिस में हो गए, फिर वो कहाँ से हुई सर? थोड़ी उनके बारे में अपने। अरेंज मैरिज ही हुई है, मंडी में ही सुंदरनगर जगह है। जब शादी हुई उस टाइम तो इस तरह का ये था भी परिवार वालों ने सिलेक्ट कर दी तो फिर हमारी तो इनकार का कोई तो फोटो भेजी या सीधे ही ना, जिस तरह उन्होंने बातचीत कर दी भी तेरी शादी तय कर दी है। तो फिर कभी आपके पेरेंट्स ने या बच्चों ने कहा नहीं कि आप हरियाणा में हो, हम भी वहीं चलें? ना, जिस तरह 2 महीने में एक बार आते रहते हैं फैमिली वाले भी, 2-3 महीने में। अच्छा, तो अभी बच्चों के बारे में क्या सोचा आपने? बच्चे क्या सोच? बच्चे मेरे एक +2 में पढ़ता है जी और एक 10th में है। तो आगे जिस तरह जिस हिसाब से पढ़ाई जिस हिसाब से उनका होगा उसी हिसाब से आगे उनको। बहुत अच्छा। कहा जाता है कि आदमी अपने शौक़ अपनी जॉब से भी पूरा कर सकता है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके शौक़ हैं और आपकी इच्छाएं हैं वो सब पुलिस में जॉब करते हुए इसी दौरान पूरी होती जा रही हैं? बिल्कुल हो जाती है, वो तो जिस तरह आप अपना मन बनाओ उसी हिसाब से हो जाता है। ललित जी, पब्लिक में, आम पब्लिक में पुलिस के प्रति एक भय होता है। जैसे अगर हम सपोज ड्राइव कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला दिख गया तो एक हिच सी होती है। तो सर इस डर को उनके इस मन के डर को निकालने के लिए या उनसे एक सामंजस्य बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप पब्लिक को? हम तो लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी पुलिस में भर्ती होता है वो भी वैसे ही आम पब्लिक की से ही आके पुलिस में ज्वाइन करता है। पुलिस से डरने की तो कोई है नहीं, क्रिमिनल को डरना चाहिए। जो आम आदमी है उसको किस चीज़ का डर? अपने जाए अपना जो बातचीत है वो बताए पुलिस को भी इस तरह की ये है। डरने का तो जो क्रिमिनल होगा वो डरेगा, आम आदमी को तो डरने की जरूरत ही नहीं है। और अब कोरोना टाइम में तो लोगों ने देखा भी है, पुलिस ने बढ़ चढ़ कर लोगों को खाने का जो इमदाद करने की, जिस तरह आउट ऑफ स्टेट के कोई लेबर थे उनको भेजने के लिए अपना वो करा, शेल्टर होमों में ठहराए, खाने का प्रबंध करा। तो इस तरह उस वजह से पुलिस की छवि भी थोड़ी अच्छी हुई है, पुलिस की छवि सुधरती जा रही है। आपका अगर हम किसी व्यक्ति को पंचकुला में इस 5 सेक्टर के एरिया में, इससे बाहर भी किसी व्यक्ति को कुछ सलाह की ज़रूरत हो, पुलिस हेल्प की ज़रूरत हो, तो क्या हम आपका पर्सनल नंबर शेयर कर सकते हैं वहाँ पे? बिल्कुल, हमारा तो सरकारी नंबर भी है। सरकारी नंबर
जिस तरह हर जगह नोटिस बोर्डों पे भी लगे हुए हैं, ऑनलाइन भी लोग देख सकते हैं। और हम तो लोगों को कहते हैं भी अगर थाने में भी नहीं आना है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट करो, आप ऑनलाइन ही कोई गुमशुदगी की वो है वो ये कर सकते हैं। आपने FIR दर्ज करवाई है, उसका स्टेटस हर समय पोर्टल पे देख सकते हैं। जी ललित जी, अब वो कैमरा आपका है, पब्लिक को जो आप संदेश देना चाहते हैं आप सीधा बात करें उनसे प्लीज़। मैं तो आम जनता से यही करूँगा भी पुलिस जो है वो आपके लिए बनी हुई है, पुलिस से न डरने की ज़रूरत है। आइए, आप पुलिस आपके साथ हर जगह खड़ी है, कहीं भी पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई कंप्लेंट है अब तो हर उसमें पुलिस महिला कंप्लेनेंट के लिए महिला थाने बना रखे हैं। महिला अपना जो भी उनके साथ कोई इंसिडेंट होता है वो महिलाओं से शेयर कर सकती हैं। और पुलिस लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर और ड्यूटी पे तैनात है।